राजस्थान सरकार ने बजट से पूर्व नई आबकारी नीति का ऐलान किया। इसको लेकर शराब व्यवसायियों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अब नई क्लस्टर नीति के तहत शराब व्यवसायियों को अब कोई लॉटरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें दुकान को कंटिन्यू किए जाने का अवसर मिलेगा। आगामी 4 वर्षों तक ऐसा ही कुछ होने का ऐलान किया गया है। हर वर्ष 10% राशि बढ़ाई जाएगी। बीकानेर के शराब ठेकेदारों में से कुछ ने इसे फायदे वाली नीति माना है। राजस्थान लिकर संगठन के प्रदेश सचिव सिराजुद्दीन ने बताया है कि नीति शराब व्यवसाय ठेकेदारों के लिए सही नहीं है। इसमें स्पष्ट नहीं है कि 4 सालों में किस तरह से सरकार सहयोग करेगी। अध्यक्ष सतपाल अरोड़ा ने बताया कि स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते इसके बारे में अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाए हैं। शराब व्यवसायियों ने अतिरिक्त आबकारी कमिश्नर उस्मानी से मिलकर ज्ञापन भी दिया, जिसमें कहा है कि स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कैसे व्यवसाय करेंगे। अतिरिक्त आबकारी कमिश्नर उस्मानी ने बताया कि यह नीति शराब व्यवसायों के लिए फायदेमंद है। अच्छी कमाई कर पाएंगे, साफ सुथरा व्यवसाय हो पाएगा। देखो, इसका अभी कोई ये स्पष्ट नहीं किया है सरकार ने कि 4 साल कैसे करेंगे रिन्यूअल। इसको इन्होंने डाल तो दी पॉलिसी, लेकिन अभी इसमें कुछ इसमें इनका कहना है कि 70% यदि किसी भी जिले में 70% लोग हैं वो रिन्यूअल करते हैं तो हम 100% उस जिले का रिन्यूअल कर देंगे। नहीं, जिले का तो 70% हो जाता है, लेकिन इन्होंने एक जो अभी क्लस्टर जो बनाए हैं ना, वो सही ढंग से नहीं बनाया इनका। अब कोई वार्ड कहीं दूसरे में डाल दिया, दूसरे वाला रिन्यू नहीं कराएगा तो जो रिन्यू करना चाह रहा है वो बेचारा वंचित रह जाएगा और उसको फिर वो दूसरा वार्ड और लेना पड़ेगा। इनको ये वार्डों का जो किया है बीकानेर जिले की बता रहा हूँ मैं आपको, ये इनको सही करना पड़ेगा एक तो। दूसरी बात, हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी की और पूरे राजस्थान शराब यूनियन की जो हमारे सिरोही के अंदर जो मीटिंग होनी है कल, उसके बाद में हम निर्णय लेंगे कि आगे हम इस पुलिस का क्या करना है, रिन्यूअल कराएं या नहीं करना है। आप लोगों का कोई विरोध नहीं है इसको लेकर? अभी विरोध अभी हमारी समझ में नहीं है। ये पुलिस नई आबकारी पॉलिसी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। पहले भी बहुत देखने में अच्छी दिखने वाली पॉलिसियाँ बहुत आई, परंतु सरकार कई मामले हिडन रखती है जो कि बाद में जाहिर करके ठेकेदारों का शोषण किया जाता है। अभी देखने में पॉलिसी बहुत अच्छी है। कल हमारी राजस्थान लिकर एसोसिएशन की सिरोही में बैठक है, जिसमें राजस्थान लिकर एसोसिएशन के प्रदेश के पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की मीटिंग है। बैठ करके समीक्षा करेंगे, उसके बाद में निर्णय लिया जा सकेगा कि पॉलिसी कैसी है। परंतु फिलहाल पिछले सालों को देखते हुए पॉलिसी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अब सरकार की इसके पीछे क्या मानसिकता है वो आने वाला समय। नीति के तहत राज्य सरकार ने जो आबकारी नीति जारी की है उसमें ही दोनों चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एक तो बहुत नियंत्रित वे में और कंट्रोल तरीके से मदिरा के व्यवसाय को रेगुलराइज करने के लिए इसमें विभिन्न बिंदुओं का निर्धारण किया गया है। साथ ही समाज में शराब के प्रचलन को कम करने के लिए भी बहुत ही प्रभावी और अचूक उपाय इसमें बताए गए, जिसमें अगर बात करें तो दे रहे हैं ठेकेदारों को। इसमें 4 साल का कॉम्बो पैक देने जैसी बात नहीं है। इसमें यह है कि अभी तक जो आबकारी नीतियाँ आती थी वो 1 या 2 साल के लिए आती थी। उसके बाद हम चाहते तो तीसरे साल भी कई बार हमने उसको रिन्यू किया है। इस बार चूंकि व्यवसाय में स्थायित्व प्रदान करने के लिए और अव्यवस्थाओं को कम करने के लिए सरकार ने 25 से 29 तक की आबकारी नीति जारी की है, और जिसमें जो न्यूनतम बढ़ोतरी होती है गारंटी में वो केवल 10% ही उसमें की है, और आगे भी 10% के लिए ही कहा है। लेकिन जो ड्यूटी में बदलाव और ड्यूटी स्लैब में जो बदलाव किया गया है उससे भी इससे अनुज्ञाधारियों के ऊपर, उनके व्यवसाय के ऊपर इस बात का निश्चितात्मक प्रभाव कम पड़े। अब किस तरह से इनका यानी कंटिन्यू एक ही ठेकेदार है, वो 4 साल तक लगातार चाहे तो उसको कोई लॉटरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी ऑक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? अगर कोई अनुज्ञाधारी आज की तारीख में अगर कोई अनुज्ञाधारी अपनी निर्धारित गारंटी पूर्ति कर रहा है और उससे कोई नियमों को गंभीरतापूर्वक नहीं तोड़ा है, तो उनको राज्य सरकार द्वारा ये सुविधा दी गई है कि वो चाहे तो अपनी दुकान को रिन्यू करा सकते हैं, और उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके उसकी दुकान को हम रिन्यू कर देंगे। लेकिन रिन्यू करने का प्रावधान यह है कि प्रत्येक जिले में या प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 70% अनुज्ञाधारियों की दुकानें रिन्यू होंगी, तो ही उस जिले को हम नवीनीकृत कर पाएंगे। अगर उससे कम होती है तो उसमें अव्यवस्था करने के चांस होते हैं, तो उसमें हम उनकी दुकानों को नए सिरे से बंदोबस्त करें। मान लीजिए 50% हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा? 70 से कम होने पर नए सिरे से बंदोबस्त होगा। मतलब जो 70% लोग हैं वही अगर चाहें रिन्यूअल हो रही है तभी आगे कंटिन्यू उसको 100% किया जाएगा? क्यों? हाँ, अगर 70% रिन्यूअल के प्रस्ताव आते हैं तो इस पॉलिसी को उनके रिन्यूअल किया जाएगा, और बाकी जो बची होंगी ये दुकानें
उनको पुनः बंदोबस्त के उसमें लाया जाएगा प्रक्रिया में। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है अनुज्ञाधारियों की और पूरे राजस्थान सरकार में विभाग की, उसमें यह है कि बहुत कम ऐसी संभावनाएं हैं कि रिन्यूअल के अलावा हमको दोबारा से इनका बंदोबस्त करने की नौबत आएगी। 10% हर साल बढ़ेगा? 10% हर साल बढ़ेगा, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आने वाले समय में जो ड्यूटी स्नैप वगैरह है उससे उसका प्रभाव ये है कि उन पर कोई निश्चितात्मक प्रभाव व्यवसाय पर नहीं पड़ेगा। माल भी उनको उठाने में कुछ ज्यादा होगा या क्या लेना ज्यादा पड़ेगा? उसके लिए सरकार ने ड्यूटी में कुछ बढ़ोतरी की है और इसमें क्या है कि अनावश्यक जो प्रसार जो होता है वस्तुओं का, उसमें थोड़ी कमी आएगी और अव्यवस्थाओं को रोकने में सहायता मिलेगी।